दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। मुझे भी दामाद के रूप में बेटा ही सही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कुछ रह गया हो तो देख लो, बाजार तक जा रही हूँ, लेता आऊंगा। स्कूटर निकालते हुए राम प्रताप जी ने बाहर से आवाज लगाया। सुबह से बाजार का उनका ये तीसरा चक्कर था। पकवानों की खुशबू बाहर तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी रमा जी भी सुबह से तैयारी में लगी थी, और क्यों ना होता, आज उनकी बड़ी बेटिया सोफिया को देखने लड़के वाले जो आ रहे थे। राम प्रताप जी की दो बेटियां, बड़ी बेटिया के लिए उनके मित्र ने लड़का बता दिया। राम प्रताप जी की परिस्थिति किसी से छिपी, छोटी सी नौकरी में पहले दो बहनों की शादी की। पिताजी अल्पायु में गुजर गए थे, परंतु उन्होंने घर की जिम्मेदारी उठाने में कोई कसर ना छोड़ी। बहनों के ब्याह से निवृत्त हुए तो बेटियों को भी भरकर पढ़ाया। सोफिया पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद नेट की तैयारी भी कर रही थी और पास के एक स्कूल में पढ़ाती भी थी। रमा जी ने भी पूरे प्यार और लगन से परवरिश की। दोनों बेटियों को कुछ समय दिया पढ़ने के लिए। बेटियों को लगभग घर के काम जिम्मेदारियों से मुक्ति रखा, और कैसे ना करती अपने बचपन की स्थिति सदा याद रहती थी कि माँ के बीमारी के कारण उन्हें खुद पढ़ने का समय नहीं मिलता था। हमेशा लगता था कि मुझे थोड़ा और समय पढ़ने के लिए मिला होता, और बचपन की इस कसक को अपनी बेटियों को पढ़ने का भरपूर समय देकर पूरा कर रही थी। मन तो उड़ता पंछी होता है, पल भर में कहां से कहां पहुंच जाता है। लो भाई, वो लोग आगे। राम प्रताप जी की आवाज के साथ रमा जी की जैसे तंत्रा टूटी। हड़बड़ाकर पहले सोफिया के कमरे में पहुंची। बेटा, अब किताबें समेट कर रख दिया और उठकर मुंह धो। यूं भी सोफिया का 2 दिन बाद एग्जाम था। अंत वो उसे बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, और सोफिया ने भी बोला था, माँ यूं सूट पहनकर ही मिल लूंगी। उन लोगों से कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सबने हंसी खुशी के माहौल में साथ में बैठकर खाना खाया। लड़के की माँ ने जब हंसते हुए पूछा, सभी चीजें बहुत अच्छी बनी है क्या? सोफिया भी इतना अच्छा खाना बनाते लेती है? नहीं बहन जी, अभी पढ़ ही रही है तो खाना बनाने में हाथ बहुत सेट नहीं है, और मैंने भी पढ़ाई कोई पहली प्राथमिकता पर रखा, लेकिन धीरे धीरे आता जाएगा। आखिर मैं भी अपनी शादी के समय इतनी परफेक्ट कहाँ थी। उनकी साफ गोई लड़के की माँ को पसंद आ रही थी। आखिर उनके भी 2 ही बेटे थे। घर में बेटिया की कमी को वो बहुत अच्छी तरह महसूस करती थी। सोफिया बहुत सलीकी और गरिमा से सबसे बात कर रही थी। पूरा घर दोनों बेटियों द्वारा जीते गए मेडल और ट्रॉफियों से सजा था। उन्होंने भी हंसते हुए कहा, मैं खाना बनाना सीख लूंगी, बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर में बहू नहीं बेटी बनकर रहे। लड़के की समझदारी और व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण, बाकी चीजों का मेरे लिए कुछ खास महत्व नहीं है। आखिर लड़की ऐसी हो जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। आखिर मेरी कोई बेटी नहीं मेरा सुख दुख समझे। अचानक रमा जी उठ खड़ी हुई और मैं भी बड़ी विनम्रता से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी 2 बेटियां, तो मैं भी ऐसा लड़का चाहती हूँ जिसका व्यवहार हम सबसे समझदारी पूर्ण हो। बाकी चीजों का मेरे लिए कुछ खास महत्व नहीं, बस लड़का ऐसा जो हमारे बुढ़ापा का सहारा बने। आखिर मेरा कोई बेटा नहीं है, ना तो हम लोगों का सुख दुख समझे। मुझे भी दामाद के रूप में बेटा ही चाहिए। राम प्रताप जी रमा के इस अप्रत्याशित व्यवहार से हतप्रभ थे। इतना अच्छा रिश्ता कई बार ना बिगड़े जाए। फिर ये सब बातें तो जिंदगी में आगे देखी जाएगी। अगर सोफिया और उसकी छोटी बहन दोनों गर्व से आंखों में आंसू लिए अपनी माँ की ओर देख रहे थे। हमेशा दादी पापा सबके सामने चुप रहने वाली माँ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा सा गया था, और लड़के की माँ ने हंसते हुए सन्नाटा तोड़ा। बिल्कुल बहन जी, अपनी बेटियों को इतना सुयोग बनाने के बाद ऐसी अपेक्षा रखना आपका हक बनता। अब तो दोनों ही बच्चों पर दोनों ही घर का अधिकार है, और दोनों माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने हंसते हुए लड्डू सोफिया की माँ को खिलाते हुए कहा, आपकी साफ गोई और सच्चाई मुझे पसंद आई। दोनों बच्चों ने भी एक दूसरे को पसंद कर दिया। अब तो बस रिश्ता पक्का।